तो आप मुझे ये अच्छा, आर्टिकल बताइए था। कि इस पुनर्जन्म का ओके। क्या सत्य है? पुनर्जन्म नहीं होता सर। क्यों पुनर्जन्म नहीं का अर्थ होगा? पहले समझ लीजिए। पुनर्जन्म का मतलब है कि हाँ। किसी का दोबारा से जन्म होना। जैसे मैं प्रेमजीत हूं, तो हम्म। मेरा किसी और नाम से, मतलब कि कि मैं अब अगले जन्म में रामदास बन जाऊं, ऐसे करके कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। अच्छा, और गीता में ऐसा क्यों लिखा है? अर्जुन को कृष्ण जी बताते हैं, कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि देख अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे वो याद नहीं है और मुझे वो याद है। ऐसा क्यों है? मैं मानता हूँ कि कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जी। 5 भूत तो है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसमें आगे जाके कृष्ण जी कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार ये भी प्रकृति के ही अंग है। तो जब हाँ। कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो पर्सनल जो भी इस जगत में रहता है वो खत्म हो जी। जाता है। तो वो तो अपने कर्मों के अनुसार किसी और जगह पर प्लेस में जन्म लेता है। और यह अच्छा, भागवत अच्छा, अच्छा, पुराण में हाँ। भी लिखा हुआ है। हाँ, राजा सुनिए। चित्रकेतु और महर्षि अरे, नारद की कथा है, आप पढ़ जी, जी, लीजिए। अरे, अरे, अरे सर, वो सब मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें लिखने से कोई बात सही हो जाएगी, ये कैसे आप बताएंगे? सही इसलिए हो जाएगी सर क्योंकि कृष्णा जी जब गीता क्यों में बोले क्यों हैं क्योंकि जो। सुनिए तो, पहले सवाल तो पूरा सुन लीजिए। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि कोई हम्म। पुनर्जन्म नहीं होता हाँ है हाँ। ना? ऐसा भी लिखा हो तो क्या किन्हीं किताबों में, अगर मैं हाँ आप आपको ऐसी कीजिए किताब क्या। दिखा दूं जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो आप मान लेंगे क्या आप, खाली पहले उसमें मेरा लिखे बात होने तो आप से? सुनिए, अब हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस। ठीक है। अरे सर, रेफरेंस ही मैं दूंगा ना उस किताब का। हम भी रेफरेंस आपको देके रेफरेंस बताऊंगा। दे रहे हैं, पहले आप मेरा बात तो सुनिए। अरे पहले क्वेश्चन तो देखो, अगर आप वो बात मान लेंगे तब मैं आपकी बात सुनूं ना। अगर वो बात मान लेंगे तो हाँ। मान लेंगे क्या आप? मान लीजिए। हम्म। मान लीजिए कि रिबर्थ होता है। अच्छा, मान लिया कि रिबर्थ होता है, फिर? उसके बाद हम आपको राजा चित्रकेतु और महर्षि नारद का कथा भी बता सकते हैं। और साथ में जब महाभारत हुआ था ना सर, तो उसमें जब भीष्म पितामह जब कृष्ण जब भीष्म अरे पितामह सर, अरे सर, जी ने। पहले आप देखो, इस चीज में तो हम जब जाएंगे ना, पहले आप ये तो सिद्ध कीजिए कि महाभारत में या रामायण में या किसी पुराण में जो लिखा है वो सही है। हम्म। इसे कैसे मान लिया जाए कि उसमें लिखा है इसलिए सही है? ये पहले बताइए ना। अगर ये बता देंगे आप तो फिर मान लेंगे, फिर उनकी बात कर लेंगे। फिर महाभारत की भी बात कर लेंगे, रामायण की भी कर लेंगे, एक पुराण की मिनट भी एक कर मिनट लेंगे। एक मिनट जी। वेदों और पुराणों का संकलन महर्षि ऋषियों ने किया है। और वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने किया, और 18 पुराण भी महर्षि और गुरु शिष्य की परंपरा से लिखे गए थे। अच्छा, मतलब चूंकि इनका संकलन वेद व्यास जी ने किया है, इसलिए वहां जो लिखा होगा सब ठीक ही होगा, ऐसा आपका हाँ, कहना है? गुरु गुरु परंपरा के आधार पर लिखा गया है। एक दूसरों को हाँ, बातों करके उपनिषदों में लिखा हाँ, गया है। हाँ, हाँ, मतलब गुरु परंपरा के आधार से जो कुछ भी लिखा जाएगा उसे सही माना जाएगा, ये कहना है हाँ, आपका? सही माना जाएगा क्योंकि मनुष्य अच्छा, की अच्छा। आम बुद्धि थोड़ी सोच छोटी है, और महर्षियों की बुद्धि उच्चतम होती है जो वेदांत की ओर प्रकाशित है। तो आपकी बुद्धि छोटी है या ऋषियों की जैसी बड़ी है? मतलब आप ऋषि हैं या आम आदमी हैं? हम एक वेदांतवादी हैं और हम गीतावादी हैं। नहीं, 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 मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि आप आत्मवादी हो, वेदांतवादी हो कि गीतावादी। मैंने पूछा कि आप एक हम्म। ऋषि हैं या एक आम आदमी हैं। देखिए, हम ऋषि तो अभी नहीं बने हैं, आम आदमी हैं। लेकिन जब से मैंने तो ले रिलीजियस बुक तो पढ़ा है, नहीं, मैं नहीं, नहीं, वेदांतवादी और लेकिन आपकी गीतावादी हूँ। नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि तो बहुत क्षुद्र है। आप कैसे समझेंगे गीता और वेदांत को? आपने अभी मैंने कहा कि पढ़ा जो है ऋषियों की बातें हैं, मैंने पढ़ा है ऋषि। इसीलिए तो मैंने पढ़ा है इसीलिए तो आपको उस ग्रंथ से हवाला दिया। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि पुनर्जन्म होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पिछले जन्म में कुछ और थे या फिर कुछ और है? ये आप अपने इच्छाओं के कारण ही तो बार बार जन्म ले रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए मेरा जन्म किस कारण से होता है? अपने कर्मफल इच्छाओं और भोग के कारण। इसी कारण तो मनुष्य धरती पर विचरण कर रहा है। तो मेरा पहला जन्म किस कारण से हुआ होगा? वो गीता में कृष्ण जी बोले हैं कि तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके लेकिन तुझे वो याद नहीं और मुझे याद है। तो आप एक आम आदमी, आपको थोड़ी ना याद रहेगा। जब तक मैंने आप आत्मज्ञानी नहीं होंगे तब तक आप कुछ देखो, नहीं मैंने कर सकते। मैंने ये सवाल नहीं पूछा ना। मैंने पूछा कि हम्म। मेरा पहला जन्म किस कारण से हुआ होगा।
आपका जन्म किस कारण से हुआ तो वो आप न जानेंगे जी, हमको थोड़ी ना पता रहेगा। क्यों, वेद व्यास जी ने नहीं बताया इस बारे में क्या? आदि शंकराचार्य ने अपने भज गोविंदन के माध्यम से बताया कि मनुष्य अपने इच्छाओं और भोग के कारण इस पृथ्वी पर बार बार जन्म ले रहा है और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहा है। और कबीर साहब बोलते हैं कि बहुत अरे जन्म तूने कौ, पाया रे कीट पतंगा बहुरंगा में। कौशल ये सब कुमार करके जी, हवाला देते हैं कबीर। कारण बता दीजिए ना, किस कारण से मेरा पहला जन्म हुआ, वो नहीं बता रहे आप। आपने मेरी आवाज सुनी सर? वो लगता है उनका इंटरनेट की प्रॉब्लम उनकी भी है। एक्चुअली कबीर साहब बरसात के ने, समय रविदास में। साहब ने भी पुनर्जन्म के बारे में बताया है, जो कि आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी रह चुके हैं। अरे सर आप बताइए ना, आपको आपने पढ़ लिया तो मैं आपकी बात सुन लूंगा, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है मेरे। मैं तो बोल रहा हूँ या पुनर्जन्म होता है। या आप बोल रहे हैं या किस कारण, तो आप अपने कर्मों हाँ, इच्छाओं और भोग के कारण हो रहा है तो पुनर्जन्म। मतलब और लगातार हाँ, पृथ्वी में पुनर्जन्म हो ही रहा एक है। एक और इसमें एक किसी अरे का अरे सवाल पर्सनल तो नहीं, सुनिए। प्रकृति का है। अरे सर सवाल तो सुनिए। क्या मैं जन्म लिए बिना कर्म कर सकता हूँ? जन्म लिए बिना तो कर्म होगा नहीं। हाँ, तो जब जन्म लिए बिना कर्म नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि जन्म पहले हम्म, होगा और कर्म बाद में होगा। ठीक है। हाँ ये भी सही है। हाँ, तो इसका मतलब है जन्म जो है वो कर्म के कारण नहीं हो सकता। कैसे नहीं? अरे ये फिर तो कर्म पहले होना चाहिए ना। भाई ये कर्म तो पहले बात होगा, फिर उस आधार पे आपका जन्म ये हो बात जाएगा। सही है। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आपका बात ही सही है, आगे बोलिए। हाँ, जब मेरी बात सही है इसका मतलब है कि किसी के भी जन्म का कारण कर्म नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि पहले कर्म कर ही नहीं सकता। पहले तो जन्म पहले लेगा, जन्म फिर होगा, ना कुछ उसके कर्म बाद करेगा। कर्म होगा आगे। हाँ, तो अब इन सारी किताबों में जो आपने वेद व्यास और ऋषियों वाली बताई हैं, वो कहते हैं कि कर्म के कारण जन्म होता है। उनकी तो ये बात यहीं पे गलत सिद्ध हो जाती है। अब बाकी उनकी क्या बात है, पढ़े फिर मुझे बताओ जरा। ये बात आपको भी गलत? समझ में आ गई कि गलत संभव ही कैसे नहीं है हो कर्म के जाएगा आधार सर? पर वो जन्म तो होना। गीता एक वेदांत है और वो सनातन धर्म का सबसे उच्चतम ग्रंथ है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। और यदि वो हाँ, गलत तो वहां रहता। लिखा तो वहां लिखा हुआ है ना, मैंने अभी आपके सामने गलत सिद्ध किया और आपने हाँ भी किया। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे कर्मों के आधार से जन्म होते हैं। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हाँ। हुआ है? हाँ, गीता में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ, लिखा हुआ है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, जब पहले कर्म हो ही नहीं सकता जन्म के, तो कर्म के आधार से जन्म कैसे हो जाएगा? ये बात गलत सिद्ध होगी कि नहीं जन्म होगी? उपनिषदों में लिखा हुआ है ना सर, कि हाँ, पहले इस उपनिषदों में भी पृथ्वी लिखा पर। हुआ है। सुनिए ना पहले मेरी बात, आपको उसी से हम बता रहे हैं। जी उपनिषदों में बताइए। लिखा हुआ है ना सर, कि पहले जी। जब सृष्टि आरंभ नहीं हुई थी, तब सब लोग जी। एक थे, मतलब कि अद्वैत थे। तो जी। सब उन लोग अलग होना चाहा तो उन लोग अलग हो गए, और इस पृथ्वी पर जी। आए, और अपने कर्म के कारण ये लोग भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। और वास्तव अरे में आप अरे फिर ही वही आत्मा। बात है, जब उनका जन्म ही नहीं हुआ तो अलग अलग कर्म कहाँ से कर लिए उन्होंने? मैंने क्या बोला? सब एक समूह में थे, अद्वैत थे। फिर जाके अरे सर उन लोगों ने सर अलग सर सर होना सर चाहा, फिर जाके वो हाँ द्वैत में बंध गए। हाँ, क्यों होना चाहा अलग, किस कारण से अलग होना चाहा? अपने ही कारण कुछ अलग होना हाँ, चाहता है। अरे किस कारण से, कारण होगा ना वहाँ, बिना कारण तो दुनिया में कुछ होता नहीं ना। अभी इच्छाओं के कारण हुआ होगा। हाँ, इच्छा किस बात की थी? इच्छा ऐसी बात की थी कि चलो हम लोग अलग होते हैं नहीं, किस लिए अलग होते हैं, मतलब कोई प्रयोजन होगा ना अलग होने का। प्रयोजन यही है कि वो अलग जो होना चाहता है वो, जैसे कि आप अभी हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? आपके भीतर इच्छा है, इसीलिए। तो वो लोग भी इच्छा था। इच्छा है, और मेरा प्रश्न पूछने का प्रयोजन है कि मैं हम्म। जानना चाहता हूं कि उस प्रश्न का आपके पास क्या उत्तर है, माने क्या ज्ञान है। तो आपके ज्ञान को मैं जानना चाहता हूँ, इस प्रयोजन से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो वैसे ही वो देखिए, अलग होने की उनकी जो इच्छा हुई, देखिए, उसका प्रयोजन गीता क्या में था? लिखा है ना क्यों अलग होना चाह कि रहे थे, एक जगह क्या प्रॉब्लम थी? भौतिक भौतिक तत्ववादी जो हैं, वो आध्यात्मिक तत्ववादी को अरे नहीं अरे जान सकते। अरे उसको अरे सर पहले। गीता की बात अरे सर गीता की बात मत कीजिए ना, गीता की बात तो एक गलत हो गई पहले ही, कि कर्म के कैसे आप आधार पर गीता जन्म के नहीं होता है। बात ये गलत बात कर दीजिएगा? उसमें आप जब बिल्कुल। बोला है, आपको अगर सबूत चाहिए तो 1 मिनट हम आपको अरे बताते, अरे सुनिए। अरे अरे सर, सबूत उसमें चाहिए ना लिखा हुआ है आपको? कि नहीं, के कर्म के आधार से जन्म होता है, ये वेदों में
और गीता में और पुराणों में लिखा है कर्म, कि नहीं लिखा है? इच्छाएं और भोग के कारण, हाँ। अरे फिर वही बात है। अब अभी आपने कर्म हटा दिया, अभी इच्छा और भोग खाली रख लिए, कर्म हटा दिया आपने। मैंने बोला कर्म, इच्छाएं और भोग के कारण वो पृथ्वी पर विचरता है। हाँ, तो इसमें से एक मैंने उठाया। आपने तीन चीज बताई, मैंने एक उठाई, कर्म। तो कर्म वाली हाँ, बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? कैसे गलत होगा? हाँ, तो फिर मुझे बताओ, क्या आपको बिना अपने जन्म लिए देखिए, कोई कर्म कर सकता है क्या? नहीं, ये तो बात सही है। जब ये बात सही है तो ये बात गलत होगी कि नहीं होगी वहां पे? वो कह रहे हैं कि होगा कर्म के कैसे? देखिए, आधार से जन्म होता है। एक मिनट। मतलब पहले से कोई उसके आपको पास देखिए, कर्म है आपको जिसके आधार से जन्म हो रहा है। जैसे कि जब कृष्णा जी बोल दिए कि मन और बुद्धि और अहंकार, अरे सर ये भी पृथ्वी। अरे सर एक कृष्ण जी, मिनट पहले अरे सुनिए सर ना। कृष्ण जी को अजी ले, पहले मेरा सर बात कृष्ण जी सुनिए, को उसके ले। बाद आप बोलिएगा। हाँ बताइए। जब बोल दिए कृष्णा जी मन बुद्धि अहंकार ये माया और प्रकृति के अंग है, तो जब व्यक्ति का यहाँ पर्सनल चीज खत्म हो जाता है, तो आप पहले कुछ और थे और अभी आप कुछ और है। जब आप मरिएगा तो आपका मन बुद्धि अहंकार ये पर्सनल था प्रकृति का। अब आप जब कहीं और अरे जन्म फिर वही लीजिएगा तो फिर आपको वो फिर वही याद बात नहीं। बताया। इसीलिए तो अभी आपको वो पिछला आपका याद नहीं है, इसलिए अरे आप ये सर बातें बोल अरे रहे सर हैं। मैं अरे सर मैंने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जो याद करके आपको बताना पड़े। मैंने पूछा आपसे कि आप पिछले क्या जन्म में आप बोले? क्या थे। आप किताबों से मैंने रेफरेंस मांगे, मैंने वो दे दिया, फिर आप अभी अरे फिर वही प्रैक्टिकल में आप मैं हमसे मैं रेफरेंस मांग नहीं रहे हैं। नहीं मैं आप मैंने रेफरेंस प्रैक्टिकल नहीं में मांगा। रेफरेंस मांग रहे हैं अरे जो मैं अरे दे सर नहीं रेफरेंस सकता। अरे सर रेफरेंस नहीं मांग रहा, मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी है कि क्या आप बिना जन्म लिए कर्म कर सकते हैं? ये बात ये मैं सही रेफरेंस है थोड़ी मांग। आपका। तो जब आप बिना जन्म लिए कर्म नहीं कर सकते, तो पहले जन्म होगा फिर कर्म करेंगे, या पहले कर्म कर लेंगे और फिर जन्म होगा? दोनों में पहले से क्या? जन्म होगा, उसके बाद कर्म होगा। हाँ, इसका मतलब है कि कर्म के आधार से जन्म नहीं हो सकता, माने कर्म कारण नहीं बन सकता जन्म का। मैंने तो बोला कि 84 लाख योनि मनुष्य योनि एक बार है। तो आप पहले कुछ अरे और थे और अभी कुछ और हैं। अरे भाई, पहले कुछ और थे और कुछ और से मतलब नहीं है ना। किसी का भी पहला जन्म जो है वो कर्म के आधार से जब नहीं हो सकता, तो जिस कारण से पहला जन्म होगा उसी कारण से दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, और 200 हो जाएंगे और 2 करोड़ हो जाएंगे, पुनर्जन्म भी हाँ, होते होंगे तो। होते रहेंगे। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, देखो फिर एक बार आप फिर एक और गलत बात बोले ले रहे हैं। मतलब क्या गलत बात? आत्मा अज्ञानी आत्मा अज्ञानी थी इसलिए जन्म हुआ, इसका मतलब? और जब एक ज्ञानी हो मिनट। जाएगी तो जन्म होने बंद हो आत्मज्ञानी जाएंगे। होगा तब वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो फिर पुनर्जन्म के चक्कर में गया क्यों? मतलब जो आत्मा थी वो अज्ञानी थी। आत्मा अज्ञानी नहीं थी, जीवात्मा अज्ञानी थी। आत्मा और जीवात्मा में अरे जमीन अरे आसमान का अंतर है। अरे 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 सर, जीवात्मा तो तभी बनेगी ना जब जन्म लेगी। जब जीवन में आएगी तभी तो जीवात्मा बोलेंगे उसको, कि जन्म जीवात्मा के वो पहले ही। जो कर्मफल म, से म, बंधा हुआ है, और कर्म फल और से कैसे आत्मा बंध वो जो जाएगा जब मुक्त उसका? है। अरे भाई, कर्म फल से बंध जाएगा क्या बिना जन्म के? नहीं, जन्म होने के बाद ही तो कर्म होगा, फिर वो कर्मफल से हाँ, बंधेगा। तो अब बताइए कि जन्म किस आधार से हुआ? क्योंकि जन्म होगा फिर कर्म करेगा, तब कर्म से बंध सकता है। अब तो आप जन्म ये किस प्रश्न जन्म पूछ रहे किस तो आधार पे आप होगा? हमसे, पता है, ये आप प्रैक्टिकल और अपने आप सबूत मांग रहे हैं जो मैं दे नहीं सकता। अरे प्रैक्टिकल तो में थ्योरी आपको मैं सबूत दे ही नहीं अरे सकता। अरे तो थ्योरी प्रैक्टिकल के आधार से नहीं होती, कि थ्योरी कुछ भी बना दोगे बिना वो प्रयोगों के, थ्योरी बिना प्रैक्टिकल सत्य के? है। हम क्या बोले? मन सत्य के बुद्धि कैसे अहंकार सत्य है? प्रकृति के अंग है। आपको याद नहीं रहेगा, आपका अरे पर्सनल सर व्यू खत्म हो गया अरे पिछला। अरे 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 सर, मुझे याद रहे ना या ना रहे, ये प्रश्न तो याद से है ही नहीं ना। अभी प्रश्न आप तो ये देखिए, है अभी कि बहुत से, पहले जन्म होगा कि पहले कर्म होगा, ये याद रखने से थोड़ी पता चलता है। ये हम तो बोल दे कि पहले जन्म होगा उसके बाद कर्म होगा, ये स्वीकार करते हाँ हैं। हाँ, तो फिर ये स्वीकार करते हो कि शास्त्रों में ये गलत लिखा हुआ है कि कर्म के आधार से जन्म होता है? कैसे हम शास्त्रों में गलत कह देंगे? नहीं कह पाएंगे उसको। क्यों नहीं कह पाएंगे गलत? फिर किस इसीलिए नहीं आधार पे कह गलत कहेंगे? पाएंगे। नहीं इसीलिए नहीं, कह मतलब नहीं क्या? पाएंगे नहीं क्योंकि नहीं, उसे मतलब क्या? नहीं उच्चतम नहीं, सुनिए सुनिए। व्यक्तियों ने लिखा है, अरे अरे दार्शनिकों सुनिए, ने। अरे फिर क्या मतलब, क्या हो जाएगा कि उसके बाद तो गलत कह सकेंगे, उसके पहले नहीं? गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जब लोग जानता था कि आने वाली पीढ़ियां ऐसी है कि वो कुछ समझ नहीं सकती है, अरे सर, इसीलिए उन्होंने गुरु शिष्य की आपसे परंपरा से उसको लिख दिया और लोगों को आपसे पहले समझा अरे दिया। अरे भैया, आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या जानने में आ जाएगा जब आप बोलेंगे कि हाँ ये तो गलत थी भाई बात? इसके पहले आपको हिम्मत नहीं होगी बोलने की, गलत बात पता चल जाए तो भी।
मतलब आप जब वेदांती हो गए तो आपकी हिम्मत भी चली गई कि किसी गलत बात को गलत बोल सके, सत्य को स्वीकार कर सके। सत्य को स्वीकार करने की आपकी हिम्मत भी नहीं रही, सत्य पर डटे रह सके, इसकी हिम्मत भी आपकी चली गई। आपको मालूम भी चल गया है कि कर्म जन्म हम्म। का आधार नहीं हो सकता, फिर भी आप उन गलत बातों को मानने के लिए मजबूर हैं, असत्य पर छोड़ टिके दीजिए। रहने के हेलो लिए हेलो। मजबूत हैं। हेलो सर। जी। हेलो सर। जी सर। जी सर, छोड़ दीजिए, बताइए। आपसे नहीं होगा, हम आपको बोल रहे हैं ना, नहीं होगा। जब मुझसे आपको नहीं हम होगा बोल कि दिए। आपसे नहीं होगा? आप सुनिए ना, आप प्रैक्टिकल उदाहरण मांग रहे हैं जो हम आपको दे नहीं सकते। आप अभी हाँ तो माया फिर। में फंसे हैं, आपका मन बुद्धि अहंकार प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब आप अरे जाएंगे इस पृथ्वी से तो आपका पर्सनल अरे व्यू खत्म हो जाएगा। अरे और भाई, आप आप तो पिछले कुछ माया और थे। आप आप तो माया में नहीं हैं, तब भी प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं। सोचो अपनी स्थिति, हम कितनी खुद माया अज्ञानता में से हैं। भरी हम आपकी खुद स्थिति है। माया में, हम हाँ आपको बताइए। किताबी रेफरेंस दिए। हम आपको नहीं, किताबी कैसे माया रेफरेंस में? दिए जिसे नहीं नहीं, कैसे भगवान ने माया और में? ईश्वर ने रचा है। अरे आप वेद अरे को, किताब माया। उपनिषद को, अच्छा गीता अच्छा को अच्छा मानते अच्छा, हैं अरे या अरे नहीं? अरे अरे, रुको रुको रुको, आपको कैसे पता कि भगवान ने रचा है? क्योंकि गीता में कृष्ण जी बोले, ये चारों वेद मेरे द्वारा ही सब रचाया गया है। वेदों में साम वेद मैं हूँ। नहीं, आपको कैसे पता कि शस्त्रधारियों में राम आप। मैं हूँ। अरे सर, आपको कैसे पता कि गीता में जिनने बोला वो भगवान है? क्योंकि ईश्वर भगवान कृष्ण भगवान है, वो खुद बोले कि सब कुछ अरे मेरे फिर से ही अरे उत्पन्न हुआ है, फिर सब कुछ मेरे में ही मिल जाएगा। लेकिन मैं अच्छा मैं उसमें अगर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि मैं भगवान हूं और पुनर्जन्म नहीं होता है, आप मान लेंगे इस बात को? आप अभी भगवान नहीं है, लेकिन बन जाइएगा। स्वामी विवेकानंद कहते कि अरे मैं इंसान ही भगवान है। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, कह तो रहा हूँ आपको। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा कि वो हम्म। भगवान है, ऐसे मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, और मैं कहता हूँ कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मान लेंगे क्या लेकिन इस बात को? लेकिन मैं कहता हूँ कि आप भगवान नहीं, आप जीवात्मा है। अभी अरे आपके ऊपर आप माया का अरे और अज्ञान का आवरण चढ़ा है, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं सत्य को। अच्छा अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि जो जिनको आप भगवान कह रहे गीता में, उनके ऊपर माया का आवरण चढ़ा था, वो ज्ञानी नहीं थे, झूठ बोल गए, मान लेंगे इस बात को आप? श्री कृष्ण जी आत्मज्ञानी वेदांती और भगवान थे, इसीलिए अर्जुन का मोह भंग किया, अर्जुन को अगर लड़वाए। अगर मैं कहूं कि उन्होंने कृष्ण कृष्ण को कोई भी ज्ञान नहीं था, और ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे कहने से आप बात मान लेंगे आप? हम नहीं मान सकते। तो उनके कहने से क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मानो क्योंकि वो उच्चतम है। कैसे पता चला आपको कि वो और उनके उच्चतम है? और उनके मंत्र जाप से ऐसा अनुभव होता है कि वो हैं और सदा रहेंगे। उन्होंने कौन सा मंत्र जब आपको दिया, जो मंत्र करके आपको प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं नॉलेज आ रही है, लेकिन उन्होंने जो कहा सही कहा, ये कैसे आपको पता चल गया? जबकि एक बात को जिसको आप सही कह रहे थे, उसी को मैंने आपको गलत सिद्ध करके दिखा दिया यहाँ प्रैक्टिकल में, आपने कि ये कोई गलत गलत है, सिद्ध नहीं संभव ही नहीं किया, है। आपने कोई गलत नहीं तो सिद्ध नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं तो आपको आप रेफरेंस बताइए। दिया, जिस प्रकार नहीं तो जिस नहीं नहीं प्रकार नहीं तो आप आप अपनी बताइए। किताबी अरे जिस अरे प्रकार सर, आप फिर आप किताब से बताइए। नॉलेज देते हो ना, जन्म मैं भी पहले उसी तरह देता हूँ। अरे बताइए सर, जन्म लिए बिना कर्म हो सकता है क्या? ये तो हम मान रहे हैं सर। क्यों मान रहे हैं फिर? ये बात क्यों मान रहे हैं मेरी? मैं तो भगवान हूं नहीं। क्योंकि बिना जन्म के कर्म तो हो ही नहीं सकता है। ये मेरी बात क्यों मान रहे हैं? मैं तो भगवान हूं नहीं, तो ये आपने ये मेरी बात क्यों? कैसे मान ली एक कि मिनट, जन्म के क्योंकि बिना वो कर्म नहीं हो लॉजिकल सकता? है। एक पहले सुनिए ना, आप बहुत बोलते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है सर। हाँ, तो जब ये लॉजिकल है, तो इसका मतलब अगर दूसरी भी कोई लॉजिकल बात आएगी तो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम मानेंगे। हाँ, और अगर उसके उलट बात किसी शास्त्र में लिखी है, उसे गलत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम कैसे मान लेंगे उसको गलत? वो मतलब तो अगर हमको शास्त्र में लॉजिक दे रहा है ना सर। हेलो। अ- वो हमको अगर लॉजिक शास्त्र में दे रहा है। इलॉजिकल बात भी लिखी है तो उसे गलत नहीं मानेंगे? जो इनलॉजिकल होगा हम उसको हटा देंगे, जो लॉजिकल इसलिए तो माने, गीता एक वेदांत है, उसको हम लॉजिकल मानते हैं, वो हर तरह का रेफरेंस दिया है। हाँ, तो अब आप गीता रामायण सब में से ये बात हटाओगे कि नहीं हटाओगे कि कर्म के आधार से जन्म होता है? हटाओगे ना? वो तो हम हटाएंगे। और ऐसा गीता में भी लिखा है कि जन्म से पहले कुछ नहीं था, लेकिन जन्म के बाद ही सब कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कर्म के आधार से जन्म होता है, ये भी लिखा हुआ है उसी गीता में। हाँ, कर्म इच्छाएं और भोग हाँ हाँ, तो कर्म लिखा हुआ है ना। सब जुड़ा हुआ भैया। अरे फिर वही बात है, सब जुड़ा हुआ हम तो है, बोले ना हम बोले लेकिन ना कर्म भी कर्म लिखा हुआ है इच्छा ना। और भोग। हम कर्म इच्छा और भोग बोल दिए आपको, आप समझ लीजिए।
अरे मतलब अच्छा आप बोल दिए और समझ हम लें, आप नहीं समझा सकते, समझना हमको मैं, होगा। मैंने रेफरेंस दिया भैया आपको किताब से। अरे तो गलत है ना भाई साहब, कैसे कर्म के गलत आधार हो से जाएगा? जन्म होता नहीं। अरे सर, इच्छा, भोग और कर्म में से कर्म गलत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ लॉजिकली अभी? मैंने क्या कहा कि ये लोग क्या कहा बताइए। पुनर्जन्म में भटक रहा अपने कर्मों के कारण। मैंने ये नहीं अरे कहा कि पिछले अपना अरे कुछ कर्म अरे किया था। अरे भाई पुनर्जन्म, देखो फिर वही बात है, पुनर्जन्म में माने आप कह रहे हो कि दूसरा जन्म कर्म के कारण होगा, ये कह रहे हो ना? हाँ देखिए, आप पहले कहें फिर कि जन्म हुआ के बाद कर्म हुआ, बात सही है, ठीक है। लेकिन जब हाँ। व्यक्ति जन्म लिया तो अब वो पृथ्वी पर रहने के लिए कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ कर्म करेगा या कि नहीं? हाँ करेगा। करेगा। तो उसी कारण तो वो भटक रहा है। अब पहले अरे वो अरे अरे अप्रकट अरे था। अरे अरे फिर वही बात है, उस कारण भटक रहा है, फिर मर गया, फिर अगला जन्म किस कारण से हुआ? इच्छाएं और भोग के कारण, कर्म के कारण। फिर वही आप बात बोल है। रहे आप बोले अरे कि, सुनिए, हाँ। जो पहले वो, हम क्या बोले, आप बोले कि जन्म के बाद ही कर्म होगा, ठीक है, बात सही अरे है। अरे लेकिन अरे मैं भाई बोल रहा एक हूँ कि अरे भाई एक पिछले ही सिद्धांत पिछ, होगा ना, जिस कारण से पहला जन्म होगा उसी कारण से दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, और करोड़ों उसी उसी कारण से जन्म होंगे, और करोड़ों लोगों के उसी कारण से जन्म होंगे। आपके जन्म का जो कारण होगा मेरे भी जन्म का वही कारण होगा ना, क्या आपका अलग और मेरा अलग होगा? देखिए, आप पहले बोले कि जन्म के बाद ही कर्म होगा, हमको सही लगा, ठीक है, लॉजिकल है, बहुत सुंदर। तो मेरा हाँ। कहना है कि जब कृष्ण हम्म। जी बोल दिए हैं कि जन्म से पहले सब कुछ अप्रकट था, जन्म के बाद ही सब कुछ प्रकट हुआ है, ओ तो भाई, देखिए, आप प्रकट का मैंने मत आपको आप रेफरेंस प्रकट दिया। आप प्रकट तो तो गलत है ना, ये आप प्रकट का मतलब समझते हो क्या होता है? अप्रकट मतलब कि पहले वो नहीं था, जब आया तो फिर हो गया प्रकट। नहीं नहीं नहीं, आप प्रकट का मतलब होता है कि था लेकिन प्रकट नहीं था, अब हो हाँ, गया, वो तो मतलब बोल रहे था हैं। तो, मतलब कर्म थे हाँ, तो प्रकट नहीं थे, जन्म लेने के बाद हम्म। प्रकट हो गए, इसका ऐसा अर्थ होता है प्रकट, अगर आप कहेंगे तो, और ये देखिए, गलत हो इस जाएगा। चीज के लिए इस चीज के जी। लिए हम आपको ये रेफरेंस नहीं दे सकते। यदि आप बोलेंगे प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अरे हम सर लोग आपने किताबी बोल ज्ञान लिए अरे और आपको अरे अरे किताबी सर, ज्ञान दिए और अरे वो लॉजिकल अरे है। अरे सर, अरे फिर वही बात है, अभी एक चीज इलॉजिकल साबित हो गई और फिर कह रहे हैं लॉजिकल। कोई लॉजिकल साबित नहीं हुआ। आप एक बार वेदांत की ओर जाइए, समझ में आ जाएगा। अरे सर वेदांत मैंने पढ़ा है भाई साहब, आप भी पढ़ के आ रहे हैं, आपसे मैंने पूछा भी था, आपने बताया भी था कि कर्म कारण होता है। सुनिए ना, जब मैंने आपको यदि लॉजिक दिया तब आपको समझ में आया। अब आप कर्म को साइड कर दे रहे हैं और बाकी दोनों चीजों को ले रहे हैं। मैं दोनों चीजों को भी लॉजिक दे दूंगा, पर सवाल इसी बात का है, मैं इसीलिए पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने इन दोनों चीजों को भी गलत सिद्ध कर दिया, आप तब भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि इनके ये किताबें गलत लिखी हुई हैं? यदि आप वेदांत को पढ़े होते ना भैया तो मेरा बात को गलत नहीं करते। और भैया मैं आज भैया मैं पढ़ा हूँ कबीर और साहब, इसी रविदास, और स्वामी गलत कह रहा हूँ? विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों को गलत साबित नहीं कर देते, जो मैं आपको इनके माध्यम से उदाहरण दे रहा हूँ। अरे भाई बताया तो मैंने, वो भी पढ़ी है, रामकृष्ण को भी पढ़ा है, विवेकानंद को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है, और तब कह रहा हूँ कि ये गलत कह रहे हैं इस बारे में। अच्छा, गलत कह और रहे हैं? और आपको मैंने एक लॉजिक और दे आप भी सही दिया है, बोल रहे हैं। वो जो जो आपने मान भी लिया है, वो जो मान भी लिया ईश्वर है को आपने। वो जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं, आप उसको गलत कीजिएगा? स्वामी हाँ विवेकानंद, बिल्कुल। श्री रामकृष्ण परमहंस को, कबीर साहब जी जो ब्रह्म जी ज्ञानी हाँ थे, जी उसको हाँ गलत कह जी दीजिएगा? हाँ जी हाँ, और वो कोई भी ब्रह्म आप ज्ञानी नहीं थे, देखिए, वो जीवन ब्रह्म ज्ञानी में थे। जी। जीवन में नास्तिकता के भी प्रकार होते हैं। आप वो नास्तिक हैं जो ईश्वर को छोड़िए, आप तो पुनर्जन्म को मानना ही नहीं चाहते। अरे एक नास्तिक वो है जो अरे सत्य को नहीं मानता। अरे सर, आप मनवाना चाह रहे हो या जानने की बात कर रहे हो या मानने की बात मैं कर रहे हो, पहले मनवाना तो ये नहीं बताओ। चाह रहा हूँ, आपने तो रेफरेंस मांगा, मैंने रेफरेंस दे दिया है। तो मैंने तो माना नहीं भागवत रेफरेंस। पुराण से, गीता नहीं से, नहीं भज गोविंदम से, आदि नहीं नहीं, शंकराचार्य ना से, ना संत ना ना वाणी एक, से। अरे सर, अरे कौशल कुमार जी, मैंने कोई रेफरेंस नहीं मांगा आपसे, आप खुद ही दे रहे थे, मैंने हाँ, एक भी रेफरेंस दिए नहीं क्योंकि मांगा। आप दिए इसीलिए क्योंकि आपको तो पता चले। झूठ मत बोलिए ना कि मैंने मांगे, आप झूठ तो मत बोलिए। वेदांत कम से कम झूठ बोलना तो नहीं सिखाता है, ऐसा मैंने वेदांत में कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आपसे रेफरेंस मांगे। हम सोचे कि आप नहीं जानेगा, इसीलिए हम आपको बता दिए पहले। हाँ तो ये आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए ना कि आप बताना चाह रहे थे इसलिए आपने बताया, मैंने नहीं मांगा आपसे हाँ, एक भी रेफरेंस। तो आप मुझझसे तो अब आप आप सीधे बताइए, हम तो डायरेक्टली आप बात देखिए। मुझसे तो हेलो सीधे हेलो, सुनिए डायरेक्टली सुनिए बात सुनिए करेंगे तो भी मैं सुनिए बात सुनिए कर सुनिए लूंगा, मैं नहीं मांगता रेफरेंस। सुनिए
सुनिए सर, जी। हम आपको जी। तो जान गए, अब आप बताइए पुनर्जन्म का क्या रहस्य है, हम आपके मुंह से एक बार सुनना चाहते हैं। हाँ, इसे समझिए। ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जन्म किस कारण से होता है। हाँ बताइए सर, देखते हैं जब आप आपको क्या बोलते कारण हैं। समझ में आएगा जन्म का, तब आपको पता चलेगा कि इसमें पुनर्जन्म का कोई रोल ही नहीं है। आप आगे पुनर्जन्म बोलिए तो से उस सही। कारण का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक तत्व था हम्म। जो गीता में बोलते हैं ना, आपके जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, तो ये भी बात गलत है कि कुछ नहीं था। आदि जो तत्व है, जिसे आकाश बोलते हम्म। हैं, वो सदा से है। वो सदा रहता है, उसका कभी लोप नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ नहीं होता। हम्म। ये बात भी वहां गलत है। अब ये कैसे गलत है, इसे भी मैं आपको 2 मिनट में लॉजिकली सिद्ध कर दूंगा। क्या कुछ नहीं से कुछ पैदा हो सकता है? हम्म। है कौशल जी? हाँ। क्या कुछ नहीं से मतलब नथिंगनेस, जीरो, हम्म। क्या उससे कुछ पैदा हो सकता है? नहीं। पता नहीं रहे, हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही ठीक से। नहीं। नहीं। हाँ, जब नहीं हो सकता तो ये बात भी गीता की गलत है, जब वो कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था हम्म। और फिर ये भी पैदा हो गए, अर्जुन भी पैदा हो गया, पूरी दुनिया पैदा हो गई। मतलब कुछ नहीं से पैदा करने की वो बात कर रहे हैं। तो हम्म। ये दूसरी बात भी गलत सिद्ध हो गई। आदि तत्व था और आदि तत्व की इच्छा थी कि वो सुखी होना चाहता है, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। वो सुखी होना पर चाहता था। पर गीता में तो और यह उसे भी लिखा है, पर गीता में तो क्या यह भी लिखा है? लिखा है क्या कि लिखा है? ना तो ना तो तुम इतना शोक क्यों करते हो, ये पृथ्वी आकाश तुम और मैं आते रहेंगे इस जगत में, अरे और अब सदा अभी से तो हैं उसको और देखे। आते रहेंगे। हाँ, तो अभी तो उसको देखेंगे ना कि ये भी गलत है कि नहीं है। उसी के लिए तो बात कर रहे हैं। देखिए क्या अगर सही, आगे बोलिए आप। अग, अगर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा सिद्ध हो गया, तो उनकी ये बात भी गलत सिद्ध हो जाएगी कि हम आते रहेंगे। आप ये आगे बात भी गलत बोलिए सिद्ध तो हो सही। जाएगी ना। हाँ, तो उस एक तत्व को, क्योंकि सुखी होने की इच्छा है कि मैं हम्म। सुखी होना चाहता हूँ, और सुखी होने के लिए उसको मालूम है कि एक से अनेक होना होता है, विषय और विषयी दोनों उसी को होना होता है। वही जो आकाश तत्व है, वही हम्म। विषय के रूप में, ये जो ब्रह्मांड प्रक्रिया के चलते हुए विषयों के रूप में भी बनता है और विषयी भी बनता है, माने उसे भोगने वाला, भोगता भी। हाँ। तो वो अनेक रूपों में, वही एक तत्व अनेक रूपों में, जिसमें जड़ के भी अनेक रूप और चेतन के भी अनेक रूपों में, वो हम्म। ब्रह्मांड की प्रक्रिया से सृजित होता है, बनता है, स्वयं ही, ठीक है, आगे। खुद ही। हाँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की योनियां जो आप देखते हैं चेतन की, हाँ। और विभिन्न प्रकार के विषय जो जड़ों में आप देखते हैं, जो ठीक। अलग अलग प्रकार के फंक्शंस में आते हैं। तो इसके लिए ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो एक चेतन का लोप होता है, एक एक शरीर का लोप होता है, तो दूसरा शरीर पैदा होता है, दूसरा चेतन उसमें उद्धृत होता है, और सुखी होने हम्म। की प्रक्रिया जब तक वो जीवित रहता है करता है। अब इसके लिए ठीक। आप मुझे बताइए, जब एक ही तत्व सभी चेतन के रूप में विभिन्नता से मौजूद है, उसे उस एक चेतन के पुनर्जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, कोई मीनिंग नहीं है उस बात का। सब भिन्न भिन्न है ना भैया, गीता अब में भिन्न लिखा भिन्न है है। कि हाँ, अरे भिन्न प्रकृति है में लेकिन, 3 प्रकार के अरे गुण है। अरे फिर वो अब अभी वो सारी चीजें मैं गलत सिद्ध करूंगा ना। अभी पहले एक एक तो चलिए, फिर आप गीता में घुस जाते हैं जाके। हम्म। अभी मैं नहीं, आपको आपने बता बोला रहा कि हूँ। हाँ ये बात सही है कि सब एक तत्व से उत्पन्न हुआ है, और हाँ उपनिषदों का हाँ कहना है कि सब कुछ हाँ ब्रह्म हाँ से उत्पन्न हुआ हाँ है, और अंत हाँ में हाँ, तो ब्रह्म में ही मिल जाएगा। अरे तो फिर सुनिए, तो वही बात कर रहा हूँ। जब एक ब्रह्म ही सभी कुछ बन रहा है, तो उसे हम्म। पुनर्जन्म लेने की क्या जरूरत है? इसका कोई लॉजिक दीजिए कि भाई इस वजह से उसे पुनर्जन्म लेने की जरूरत है। ये कोई मीनिंग होगा पुनर्जन्म लेने का? आप बताइए। अपने इच्छाओं के कारण उसका जन्म हुआ, और क्या। अरे सुख की इच्छा के कारण उसने जन्म लिया है विभिन्न रूपों में, और हम्म। कितने भी विभिन्न रूप हो जाएं, वही हर एक रूप में है।
उसे विभिन्न पुनर्जन्म लेने की क्या जरूरत है? सर विभिन्न रूप जीवात्मा और अज्ञानियों का होता है। जो ज्ञानी रहता है उसका विभिन्न रूप नहीं होता, वो एक होता है। अ- और अब ये वास्तव ज्ञानी में जो कहाँ? अज्ञानी है ना, ए, सुनिए ए, सर, ए, जो अरे जो अरे अरे अज्ञानी है, अरे अरे सर, फिर रामायण शुरू मत कीजिए ना। ये ज्ञानी कौन है? ये क्या ब्रह्म नहीं है? वो ब्रह्म है। और अज्ञानी भी हाँ ब्रह्म है, लेकिन वो हाँ, अपने सुन। माया और अरे इच्छाओं के वश अरे में अरे आकर सर, के वो अपने अरे सर, असली अरे सर, अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहा है। अरे सर, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए। ब्रह्म ही एक हुआ है तो ब्रह्म अज्ञानता के कारण अनेक हुआ है कि किस वजह से हाँ, अनेक अपने हुआ? अज्ञानता के कारण। अच्छा, ब्रह्म अज्ञानी था? नहीं, ब्रह्म अज्ञानी नहीं था, जो तो इच्छाओं फिर में ब्रह्म फंसा। एक से तो ब्रह्म एक से अनेक किस कारण से हुआ? उनके यहाँ शायद कॉल आ रहा सर है। रुकिए, ब्रह्म कॉल आ रहा एक से अनेक किस कारण से हुआ? ठीक है, आप अपनी कॉल पे बात कर लीजिए, जब फ्री हो जाए बता देना। देखो, इस तरह से आप देखेंगे, जो भी दर्शक सब सुन रहे हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि वहां की हर बात गलत निकलती आएगी, या एक ही बात दूसरी बात का विरोध में निकलती आएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कर्म की थ्योरी वो गलत निकल आई, इच्छा की थ्योरी वो गलत निकले। अभी ये कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण जन्म होता है। अभी कह रहे हैं कि जब ज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाएगा, तो जन्म नहीं होगा। भाई, जो ब्रह्म एक से अनेक हुआ, जिसको ये बता रहे हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि एक से अनेक हो, वहां ये भी लिखा हुआ है कि कुछ नहीं से हुआ। एक एक वो बात भी गलत निकली कि कुछ नहीं से कुछ हो सकता है क्या? फिर वहां ये भी लिखा हुआ है कि एक से अनेक हुआ। जब एक से अनेक हुआ तो माने ब्रह्म ही एक से अनेक हुआ। तो वो क्या अज्ञानी था? माने अज्ञानी, अज्ञानता की वजह से एक से अनेक हुआ था। उसे अपना खुद का ज्ञान नहीं था? था। तो इसका मतलब है कि अज्ञानता की वजह से भी एक से अनेक नहीं होता। ये बात भी झूठी लिखी हुई है गीता में कि तुम जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे, तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। भाई, जन्म मरण का चक्र चक्र तो खराब हुआ ना, तभी ना मुक्त होना चाहेगा कोई भी जीव इससे। और जब जन्म मरण का चक्र खराब है, तो वो एक ब्रह्म एक से अनेक इस चक्र में पड़ा क्यों, खराब चक्र में? ये बात भी गलत सिद्ध हो जाएगी। 5 मिनट यहाँ पे वेट करूंगा, वो अगर वापस आते हैं, या आप में से कोई जुड़ के और इस विषय में आगे आपने कोई प्रश्न करते हैं। बाकी मैंने यहाँ थोड़ी सी देर में ही गीता की, उनकी, या तो वेदांत की कई बातों को यहाँ पे गलत सिद्ध कर दिया है, कई चीजों को। और उनमें ज्यादातर चीजें आपको गलत सिद्ध हो जाएंगी, चाहे आप गीता को उठा लें, वेद को उठा लें, वेदांत को उठा लें, कई सारी चीजें गलत सिद्ध हो जाएंगी। कोई इक्का दुक्का चीज तुक्के से कोई ठीक साबित होगी, लेकिन अगर उनका पूरा रेफरेंस देखेंगे, पूरा उनका संदर्भ देखेंगे, तो वो चीज भी गलत सिद्ध हो जाएगी जिसको वो बोले, है ना? अब कभी ये बोलते हैं कि इच्छा की वजह से जन्म होता है, कभी बोलते हैं कि क्योंकि आत्मज्ञानी नहीं हो इसलिए जन्म मरण के फेस में पड़े, इसीलिए जन्म हो रहा है तुम्हारा क्योंकि अज्ञानी हो। भाई, अगर अज्ञानता के कारण जन्म होता है, तो ये प्रक्रिया शुरू ही क्यों हुई? ब्रह्म तो अज्ञानी था नहीं। तो कैसे उसने इच्छा की एक से अनेक होने की? या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि एक से अनेक होने की इच्छा ज्ञानी को भी हो सकती है, केवल अज्ञानी कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब इच्छाएं दोनों को हो सकती हैं। जैसे आज हम देखते भी हैं, एक गांव का सीधा साधा अनपढ़ गंवार आदमी देख लो, एक वैज्ञानिक लेवल का आदमी देख लो, या बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी देख लो, किसके पास इच्छाएं ज्यादा होंगी? एक सीधे साधे गांव के आदमी, जहां ऐसे कुछ थोड़े से विषय होते हैं, वो कितनी इच्छा करता होगा? ज्ञानी आदमी की इच्छा ज्यादा होंगी कि अज्ञानी आदमी की इच्छा ज्यादा होगी? आप सोचो। ओबियसली ज्ञानी आदमी की इच्छा ज्यादा होगी, क्योंकि ज्ञानी आदमी को ज्यादा विषयों का ज्ञान है। क्योंकि जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं रहता, उसकी इच्छा भी नहीं अंदर पैदा होती। जिस चीज का हमें पता ही नहीं है, उसकी इच्छा कैसे पैदा हो? जैसे उदाहरण के लिए आप समझें कि मैं जब तक भारत में था, तो एक फल होता है जिसका नाम होता है बब्बू बोसा। बब्बू बोसा नहीं, ये खुरमा।
तो मैं रशिया में गया पहली बार, मुझे वहां किसी ने बुलाया, तो मुझे रसोई में, मैं वहां जाके बैठा, किसी के साथ रसोई में बुलाया, तो वहां एक बड़ा सा टमाटर था, मुझे 3-4 टमाटर रखे हुए दिखे, एक इमरतबान जैसा बर्तन था, जैसे जिसमें आपको फल वल वगैरह रखे दिखते हैं। तो मैंने जब उसको देखा, मुझे मुझे लगा यार टमाटर इतने बड़े होते हैं क्या, मतलब ऐसे देखने में बहुत बड़ा सा टमाटर जैसा लग रहा था। मैंने पूछा कि इज इट टोमेटो, हियर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटो, क्योंकि वहाँ वहाँ केले और दूसरे फल भी मैंने देखे थे, थोड़े यहाँ से अलग तरह के थे, मतलब साइज में भी और थोड़ा कलर में भी डिफरेंस था। तो मुझे लगा ये शायद टमाटर भी यहाँ बड़े बड़े होते होंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये टमाटर नहीं है, ये खुरमा है, और उसको वो जापानी फ्रूट्स भी बोलते हैं, मतलब जापान में ये जापानी फ्रूट्स करके जाना जाता है, और वहाँ खुरमा करके बोलते हैं। मैंने कहा, अच्छा। तो मैंने कहा ये सब्जी है या फल है? वो बोले फल है, सब्जी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ तो जरा। तो उन्होंने मुझे काट के थोड़ा सा दिया, मैंने टेस्ट किया, तो वाकई बिल्कुल अलग अलग तरह का था, तो काफी स्वादिष्ट था। मैंने बहुत खाया वहां पे, अब भी जब कभी भी जाता हूँ तो खाता हूँ। उसके बाद मुझे कई साल बाद यहाँ भी देखने को मिला, शायद यहाँ भी लोग उसको उगाने लगे होंगे, तो यहाँ हिमाचल में मुझे देखने लगा, लेकिन कभी यहाँ उतना स्वाद नहीं आया उसमें शुरू शुरू में। फिर अब जाके यहाँ पे वो लोगों ने उसको थोड़ा सुधार के और थोड़ा ठीक करके कोशिश की, तो अभी यहाँ कुछ कुछ थोड़ा ठीक लगा, हालांकि वहां के जितना टेस्ट यहाँ नहीं है अभी भी। तो कहने का मतलब, ये मैं बात आपको क्यों बता रहा था कि जब तक मुझे उस खुरमा का ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा भी कोई फल होता है, उसकी इच्छा कभी मुझे हुई नहीं। पहली बार मैंने उसे वहां देखा, और किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे ज्ञान कराया कि ये टमाटर नहीं, ये खुरमा है, और ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने उसका स्वाद भी लिया। तो माने बिना ज्ञान में आए तो इच्छा पैदा ही नहीं हो सकती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि अज्ञानता की वजह से कोई इच्छा नहीं पैदा होती। कोई भी इच्छा पैदा होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा किसी चीज से संपर्क नहीं होता, कोई भी विषय से, हमारे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तो उसके बारे में हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं पैदा होती। और हमारे अंदर बेसिकली दो ही तरह की इच्छा पैदा होती है, या तो हमें किसी चीज से दुख हो रहा है तो दुख से बचने की इच्छा होती है, या किसी चीज से सुख हो रहा है या हो सकता है उस बात की इच्छा होती है। दो ही इच्छाएं हमारी मूल होती है, या तो दुख से बचने की या सुख प्राप्त करने की। दुख से बचने की इच्छा का भी मतलब लगा लो कि उससे हम सुखी होते हैं, दुख से दूर होते हैं तो सुखी होते हैं। तो कुल मिला के सुखी होने की इच्छा हमारे अंदर होती है, लेकिन किससे सुखी होंगे इस बात की इच्छा हमें तभी होती है जब उस विषय का ज्ञान हमें होता है, और कम से कम एक बार हम उस विषय का उपभोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे सुख का कारक है या दुख का कारक है। अगर हमें उसमें सुख आता है तो आगे हम उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं, अगर दुख आता है उसमें तो हम उसे दोबारा इच्छा नहीं करते उसकी कि उसे हम दोबारा से लें। इस तरह से हमारे अंदर इच्छा का पैटर्न होता है। तो ये बात भी मैंने आपको यहाँ सिद्ध कर दी कि अज्ञानता के कारण इच्छाएं नहीं होती हैं। इच्छाएं हमेशा ही ज्ञान के कारण होती है, कि हमें ज्ञान होता है कि इससे हमें सुख मिलेगा अथवा दुख से हम बच जाएंगे। इस तरह के ज्ञान के आधार पर ही हमारे अंदर सारी इच्छाएं पैदा होती है। तो आत्मज्ञानी होने पर आपका जन्म नहीं होगा, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। और इनकी कितने, वो दोबारा जुड़े नहीं, और इनकी कितनी सारी बातें गलत सिद्ध को। पुनर्जन्म का मैंने बता दिया, जब एक ही तत्व इतने सारी अनेकता में है तो उसे कोई विशेष प्रकार का पुनर्जन्म लेने की क्या जरूरत है कि प्रेमजीत ही आगे दलजीत के रूप में जन्म लेगा, फिर दलजीत विश्वजीत के रूप में जन्म लेगा, फिर विश्वजीत किसी कुत्ते के रूप में जन्म लेगा, किसी बिल्ली के रूप में जन्म लेगा, किसी चूहे के रूप में जन्म लेगा। काहे के लिए, किस लिए लेगा, जब वो एक तत्व ही
हर एक रूप में जन्म ले रहा है, तो पुनर्जन्म की का तुक क्या बनता है, लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा जन्म होता हमारा तो हमें याद रहता ना, जैसे कल की हमें मुख्य मुख्य बातें याद रहती हैं कि नहीं? बचपन की हमें मुख्य मुख्य बातें याद रहती हैं कि नहीं? तो मेमोरी हमारे पास होती पीछे की। अब ये कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेमोरी नहीं रहती। अच्छा, अगर मेमोरी नहीं रहती है तो फिर पुनर्जन्म का मतलब क्या है? जब मुझे पता ही नहीं कि मैं पिछले जन्म में कौन था, तो इस जन्म में उसका क्या रोल है उस बात का? आप बताओ। थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मैं पिछले जन्म में कोई जानवर था या आदमी था, दोनों में से कुछ भी। अब इस जन्म में मैं प्रेमजीत हूँ, उस बात का इस जन्म में क्या रोल है? क्योंकि मुझे याद तो कुछ है नहीं ना, मुझे उस समय की कोई भाषा याद है ना, कोई हिस्ट्री याद है ना, मैं कौन था ये याद है ना, कुछ भी स्मृति नहीं है, कोई भी जरा सी भी। जब मुझे कोई स्मृति ही नहीं है, तो जन्म था कि नहीं था इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस जन्म में भी मैं किसी बीमारी की वजह से अपनी मेमोरी भूल जाऊं, है ना, होता है ना कि बुढ़ापे में कई बार हमें याद नहीं रहती कोई चीजें, भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं। वो उस जन्म का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना उस जन्म का कोई मतलब। माने अगर मेरे दिमाग में से मेमोरी निकाल दो आप, तो अभी मैं वैसा ही हो जाऊंगा जैसा मैं जन्म के समय हूंगा। कोई भाषा मुझे याद नहीं रहेगी, कौन मेरे माँ बाप कोई मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है। मैं फिर से दोबारा से जीवन शुरू नहीं करूंगा। फिर से मुझे भाषा सीखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इस दुनिया में आम अमरूद होते हैं ये जानना पड़ेगा, फिर एक एक बार टेस्ट करके देखना, फिर से वही काम करना पड़ेगा जो इस जीवन में किया है। नहीं, तो मेमोरी के बिना किसी पुनर्जन्म का कोई भी रोल है क्या, कोई भी मतलब है क्या? कुछ भी नहीं है। तो अगर उस जन्म का इस जन्म में कोई रोल होता तो फिर मेमोरी तो आनी आनी चाहिए थी ना। जैसे मेरे कल का रोल है मेरे आज में, क्यों है? क्योंकि कल की मुझे मेमोरी है, कल मुझे ये भाषा आती थी, आज भी आती है। अगर मैं कल का पूरा भूल गया होता, तो आज मुझे भाषा भी नहीं आती, मैं भूल गया होता कि कुरमा मुझे अच्छा लगता है, ऐसे कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, सर्दी में बचना हो तो कमरे में चले जाओ, कपड़े पहन लो, ये सब मुझे नहीं होता, और मैं ठंड में कहीं सिकुड़ता हुआ मर जाता। जन मेमोरी ही जन्म है भाई साहब, मेमोरी के बिना किसी जन्म का कोई मतलब नहीं है, इस जन्म का भी मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि आपके अंदर मेमोरी ना बने, मतलब मेमोरी वाला पार्ट निकाल दिया, जिंदा हो लेकिन मेमोरी नहीं बनेगी, आप कैसे जियोगे फिर रोज? पता है, हर आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज से आपको दुख हो सकता है, किस चीज से सुख हो सकता है, क्योंकि मेमोरी में नहीं। आप कौन है, कौन आपके माता पिता है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त, आपको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि याद नहीं रहना कुछ भी। वो जन्म आपका ऐसे ही निकलेगा, यूं ही बेकार। दूसरे ही आपकी कोई टेक केयर कर देंगे तो कर देंगे, जैसे कई बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे मेरी एक रिलेटिव की एक बच्ची है जिसको कुछ नहीं समझ में आता, मेंटली रिटायर्ड है, वो अभी 24-25 साल की है। तो उसके उसकी दूसरे ही टेक केयर करते हैं, या तो वो खुद करती है, खुद चली जाती है, तो कोई किसी को रखती है वहां पे टेक केयर करने के लिए, वो उसे समय से खाना दे देती है, नहला देती है, साफ सुथ करती है, कोई समस्या हो जाती है तो डॉक्टर के ले जाती है। वो कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करती लड़की, उसे कोई मेमोरी नहीं बनती, कुछ भी। जब भूख लगती है तो थोड़ा बहुत चिल्लाने लगती है, जब कहीं कोई दर्द वर्द कुछ होता है तो चिल्लाने लगती है ना, मगर कोई कोई परेशानी होती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता, उसकी कोई मेमोरी नहीं, वो किसी को नहीं पहचानती, वो कोई भाषा नहीं जानती, क्योंकि ये सारी चीजें होने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। आप भाषा को जब भी याद बनाए रख सकते हो जब आपके अंदर मेमोरी। तो माने मेमोरी के बिना ये जन्म भी कोई जन्म नहीं है, मेमोरी के बिना।
इसका भी कोई मतलब नहीं है ना, ये सारी चीजें। तो अब आप समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म का कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और उसके उसका कोई सबूत भी हमें नहीं मिलता। जिसका बड़ा जिसकी बड़ी बात है कि हमें कोई मेमोरी नहीं है पीछे से। अगर हमारा पीछे जन्म होता तो हमें याद रहता ना, कुछ तो याद रहता है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, कोई एक घटना। हमारे जीवन में इतने बड़ी बड़ी दुख की और सुख की घटनाएं होती हैं, तो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा सुख वाली घटना और बहुत ज्यादा ज्यादा दुख वाली घटना को भूलता नहीं जब तक उसका दिमाग ठीक काम करता है। तो ज्यादातर लोगों को याद रहती, चलो कोई एक आध आदमी को कोई बीमारी भी हो जाती भूलने की, तो अधिकतर लोगों को याद रहती। सबको पता रहता मैं पिछले जन्म में ये था, उसके पहले जन्म में ये था, उसके पहले जन्म में ये था। नहीं है कि नहीं रहता किसी को भी याद। तो ये सबूत काफी नहीं है कि हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो मैंने आपको दो तरह से बता दिया कि हमें याद नहीं है, ये भी एक सबूत है। दूसरे तरह से बता दिया कि पुनर्जन्म का कोई मीनिंग भी नहीं है, मीनिंगलेस चीज है। भाई ये जो तत्व है जिसे हम चेतन बोल रहे हैं, ये एक शरीर में हो कि करोड़ों शरीर में हो, इसको पुनर्जन्म का क्या मीनिंग बनता है? कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि एक ही अनेक हुआ है ना। अगर तो सारी आत्माएं अलग अलग होती, कि ये प्रेमजीत एक आत्मा अलग है, एक विश्वजीत है, एक रामजीत है, एक चरणजीत है, तो भाई साहब उनके पुनर्जन्म का कोई मतलब होता? ताकि उन्हें याद रहता, भाई पीछे मैंने बहुत टमाटर खाए थे, अभी जन्म में टमाटर नहीं, अभी जन्म में मैं मूली खाऊंगा, फिर अगले जन्म में मैं गाजर ज्यादा खाऊंगा, फिर उसके अगले जन्म में मैं, तो कोई मतलब होता है? अब वो अब वो लड़की है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो उसको कुछ भी खिलाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीछे को कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने कल सेब खाया था, बड़ा स्वादिष्ट हुआ था, आज मैं सेब ही खाऊंगा, भाई सेब लाओ मेरे लिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं। और वो कुछ भी नहीं करते उसको। आपको जो ठीक लगता है उसको बस दे दो, बस वो टेस्ट का है। अगर कुछ आप बिना टेस्ट की चीज करेंगे तो ऐसे दो चार चम्मच खा के और ऐसे अरुचि जैसा व्यवहार करने लगती है, और अगर कुछ मीठा और ऐसा दे दो तो थोड़ा स्वाद से खा जाती है बस। तो ये चीज है। तो सर आप जुड़े नहीं, तो नहीं जुड़े तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये था, खैर ये आज का टॉपिक भी नहीं था, लेकिन इसको कट करके अलग से आप दे सकते हैं। क्या नाम है, संदीप राणा जी। और अच्छा है आप इस तरह की वीडियोज वहाँ डालते रहते हैं, कम से कम वहां से देख के लोग पूछने आते हैं और चर्चा करने आते हैं, तो ये अच्छी बात है, जिससे कि ये सब चीजें खुल के ओपन हो। और कम से कम एक दो चीजें उन्होंने खुद ही स्वीकार कर ली कि कर्म के आधार से जन्म नहीं हो सकता, जन्म के बाद ही कर्म होता है। जन्म कर्म के बाद जन्म नहीं, बल्कि जन्म के बाद ही कर्म होता है। तो ऐसा उन्होंने स्वीकार, कई चीजें स्वीकार की उन्होंने, जैसे एक ही अनेक हुआ है ये स्वीकार किया। अब वो अलग बात है, उसके पहले वो ये गलत बोल गए कि कुछ नहीं था और फिर सब हुआ। नहीं, पहले सबसे पहले एक होता है। जो प्राथमिक एलिमेंट है, प्राथमिक तत्व है, आदि तत्व है, या आकाश तत्व है, या ईश्वर तत्व है, या प्रकृति है, अब आप उसे जो भी नाम से बोलो, ये बहुत सारे नाम होते हैं, ये भी आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्रकृति से मतलब होता है प्राधन कृति, माने जो पहले से है। पहले से है मतलब फर्स्ट कृति, फर्स्ट बीइंग, पहले से जो है। तो प्रकृति जो पहले से हो रखी है, ठीक। ईश्वर, ईश्वर का मतलब है कि जो चेतन तत्व है, जो इच्छा करता है, जो
चाहत ये होती है, उस इस फंक्शन को बोलते हैं ईश्वरत्व, माने मालिकानी बात, मालिक जैसा होना, चेतन, ओनर, आई। ये इसको इस तरह से बोलेंगे तो उसे ईश्वर बोल देते हैं, इच्छा करने वाला। मतलब वो तत्व इच्छा भी करता है, ऐसा नहीं कि केवल जड़ है, इच्छा भी करता है। जैसे मेरा शरीर है ये इसको ऐसा बोले कि ये जड़ है ना, ये इच्छा भी करता है, तो ये चेतन भी है। इसमें चेतनता का भी फंक्शन है, जड़ता का भी फंक्शन है, चेतनता का भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। ब्रह्म बोल दो, ब्रह्म का मतलब होता है बृहद, बहुत बड़ा। तो ये आप यूनिवर्स देख ही रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। इतना विस्तारित है कि अभी तक वैज्ञानिक इसके अंतिम छोर तक नहीं पहुंचे हैं, इतना लंबा चौड़ा है। तो उस आधार से इसका नाम बृहद है या ब्रह्म है ना। एक बृहदारण्यक उपनिषद है, मतलब वो इस विस्तार के बारे में है, बृहद है। तो इस आधार से उसी एक तत्व के ही आदि तत्व के ही कई नाम है। जैसे आप देखेंगे आयुर्वेद में एक एक जड़ी बूटी के 20-20, 30-30 नाम है, 15-15 नाम है। वो क्यों है? क्योंकि उतने गुण हैं उसमें, और हर गुण से उसका एक नाम रख दिया है। जैसे आदमी के भी कई नाम रख देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये प्रधानमंत्री है, ये डॉक्टर है। एक उसका नाम भी होता है रखा हुआ, ये काला है, ये पीला है, ये लंबा है, ये चौड़ा। इस आधार से कोई एक आदमी के कई कई विशेषण हो जाते हैं, कई नाम आ जाते हैं, नाम और उपनाम हो जाते हैं इसके। लेकिन आदमी तो एक ही रहता है, आदमी तो 25 है नहीं है, ये बात। उसी को कोई फूफा आके बोलता है, अरे फूफा, कोई मामा आके बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई मित्र बोलता है। ये आदमी एक ही है, तो ये कई सारे नाम उसके हो जाते हैं संबोधन के लिए। तो वैसे ही वो तत्व एक ही है, लेकिन कई सारे संबोधन उसके हो जाते हैं। तत्व एक ही है, जो एक से अनेक हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे अगली बार। अगर, क्योंकि मेरी बैटरी भी ये जा रही है, तो अच्छा लगे आपको तो इसमें आप इसको क्या बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आर्थिक रूप से कुछ हेल्प करने की आपको इच्छा पैदा हो तो इस नंबर पर कर सकते हैं। उसकी बहुत ज़रूरत भी रहती है, ताकि ऑनलाइन भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सके, और हम लोग भी जगह जगह मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो किराया वगैरह वगैरह सब खर्चा होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से लोगों तक पहुंचे, और ये एक ऐसी व्यवस्था जो ज्ञान पर आधारित हो, ना कि गलत बातों पर, माने गलत ज्ञान पर या अज्ञान पर आधारित ना हो। क्योंकि अभी तक की व्यवस्थाएं इसीलिए उतनी ठीक नहीं हो सकी, क्योंकि उनके बेस में इसी प्रकार की फिलोसॉफी, इसी प्रकार के दर्शन, इसी प्रकार के शास्त्र जो हैं वो बेस रहे हैं। जिन लोगों ने भी अब तक की व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो इन्हीं शास्त्रों में से कुछ ना कुछ बातों को मानते रहे हैं, या इनको रिजेक्ट भी किए तो सही बात को वो नहीं जान पाए। और उन लोगों ने अभी तक की व्यवस्थाएं बनाई हैं जो उतनी सटीक नहीं बन सकी हैं, जितनी के मनुष्य समाज को चाहिए, जितने की सबको चाहिए। और मैंने उस तरह के सारे आवश्यक ज्ञान को उद्घाटित किया, जाना, समझा, और उस आधार से संपूर्ण समाधान एक व्यवस्था का को मैंने सृजित किया है, जिसका नाम संपूर्ण समाधान है, उस किताब का नाम। और उसको आप उस वीडियो के या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या इसी यूट्यूब पर इसके वीडियोज बने हैं ऑनलाइन, जैसे स्कूल कॉलेज में व्हाइट बोर्ड पर समझाते हैं, वैसा सारी चीजें मैंने समझाई हुई है उस व्यवस्था से संबंधित। या ऑडियो बुक लेनी है तो वो भी उसी में वहाँ पे है फ्री में, उसको भी आप सुन सकते हैं। बस केवल अगर हार्ड बुक आपको पढ़ने की रुचि है, मतलब पेज वाली किताब, कागज वाली, तो वो आपको
फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीदनी होगी, और वहां पर भी उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, वो उनका जो अपना खर्चा होता है वो उतना प्राइस का वो आपसे लेते हैं। तो ये चीज है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले उसमें और अगले बात पर। और ये आपने आज देख ही लिया कि वो लॉजिक बातों को भी नहीं मानने, मतलब यहाँ मान रहे हैं लेकिन उस आधार पे नहीं देख रहे कि अगर उस किताब में ये बातें गलत निकल आई तो उन बातों पर दोबारा से चिंतन मंथन होना चाहिए। उस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे, है ना। उन्हीं बातों, अगर किन्हीं गलत बातों को मैं बोलूं तो मुझे कह रहे हैं हम आपकी बात कैसे मान लें, आप कोई भगवान हो। अरे तो ये बात आपने उनकी कैसे मान ली, उनको कैसे भगवान मान लिया, कि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो भगवान है, तो मैंने मेरे मुंह से बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, तो फिर मेरी मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे, उनकी बात को क्यों मान लिया, इसका उनके पास कोई आंसर नहीं। तो ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको, आप किस मान्यता पर निर्णय ले रहे हो उस मान्यता पर मैं क्वेश्चन खड़ा कर सकूं, क्योंकि इसी मान्यता को आप मानकर वहां कह रहे हैं कि वहां बात सही है, तो फिर जब वैसी मान्यता मैं आपको दे रहा हूं इधर से वैसा ही बोल के, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं मानेंगे, तो आप खुद सोचिए कि इस मान्यता पर एक जगह आप बात मान रहे हैं और उसी मान्यता पर दूसरी जगह बात नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, कम से कम एक ही स्टैंडर्ड की बात करनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसे आदमी की बात मानते हैं जो ऐसा बोलता हो कि मैं ईश्वर हूँ, तो फिर इसका मतलब कोई भी ऐसा आदमी बोल दे कि मैं ईश्वर हूँ तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। नहीं, इस आदमी की नहीं मानेंगे, दूसरा आदमी बोल दे मैं ईश्वर हूँ तो उसकी मान लेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो ये ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण नहीं है। डबल स्टैंडर्ड जो है वो ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। ज्ञानी व्यक्ति एक मापदंड को, एक स्टैंडर्ड को लेकर चलता है, वो भी जो सही हो। अगर उसका स्टैंडर्ड गलत सिद्ध हो जाए लॉजिकली या कैसे भी, तो वो उस पर पुनर्चिंतन करता है और एक सही मानदंड बनाता है अपना, तब फिर आगे चलता है। तो उस तरीके के तरीके होते हैं। अब सभी ज्ञानी हो जाए ये जरूरी भी नहीं है और इसकी कोई मांग भी नहीं है। व्यवस्था सबके लिए ठीक हो जाए ये जरूर मेन और कॉमन बात है, कि चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई अज्ञानी हो, हर कोई सुख से रहना चाहता है, ये दोनों में कॉमन बात है। बल्कि ज्ञानी को ज्यादा सुख चाहिए क्योंकि उसे ज्यादा सुखों का माल पता होता है, अज्ञानी फिर भी कम सुखों का भोगता होता है क्योंकि उसे कई सारे सुखों का पता ही नहीं है, तो उनकी वो इच्छा भी नहीं। जैसे एक अनपढ़ आदमी ऐसी इच्छा नहीं करता कि मैं कोई उपन्यास खरीद के ले आऊं और पढ़ लूं, क्यों, पता है उसे कि उसको पढ़ना नहीं आता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही किसी उपन्यास के खरीदने की बात कर सकता है। अनपढ़ आदमी किसी को बोल जरूर सकता है भाई उस किताब को पढ़ के सुना दियो, रामायण को पढ़ के सुना दियो, या महाभारत को पढ़ के सुना दियो, या ये कहानी को पढ़ के सुना दियो, वो ये जरूर कह सकता है, ऐसी इच्छा कर सकता है। पढ़ने की इच्छा नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि वो पढ़ नहीं सकता, ये संभव नहीं है। या तो पहले वो पढ़ने सीखने की इच्छा करेगा कि मैं पढ़ लूं भाई, काश में पढ़ा हुआ होता, ऐसी इच्छा पहले करेगा, और फिर पढ़ना सीखेगा और फिर किताब खरीदेगा और पढ़ेगा। तो इच्छाओं के भी ऐसे क्रम होते हैं, ऐसे कारण होते हैं। कोई भी इच्छा कारण पैदा नहीं होती हमारे अंदर, ऐसा, और अकारण नहीं होती, अनजाने नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होती कि ऐसे अज्ञान में इच्छा पैदा होती है, अज्ञान में नहीं होती। जब आप बहुत गहरी नींद में सोए होते हो तो उसे अज्ञान की अवस्था कहा जाता है, अज्ञान की, और तुम्हें इच्छा नहीं होती। तो बेहोशी में कोई इच्छा पैदा नहीं होती, अज्ञानता में कोई इच्छा पैदा नहीं होती। जितना ज्ञान होगा, जितना होश होगा, उतनी उतनी इच्छाएं आपको पैदा होती हैं। उस होश में, उस ज्ञान में जितनी इच्छाएं उसकी रेंज में आती होंगी, उनमें से कुछ इच्छाएं वो जो उसको रुचिकर लगती होंगी वो करता है। तो इच्छाओं का भी ये कारण और पैटर्न होता है, ये तरीका होता है। समझ गए होंगे ये सब चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि जी, ये हो गया एंड।